नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आ रही है। एक बार फिर से विवादित पोस्टर देखने को मिला है, जहां पाटनीपुरा चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ है। कमलनाथ के पोस्टर को लेकर केस दर्ज किया गया है। एफएसटी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एमआईजी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विवादित पोस्टर दरअसल देखने को मिला और कमलनाथ के पोस्टर को लेकर केस दर्ज हुआ है। हालांकि इस पोस्टर में क्या शामिल किया गया है अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पोस्टर को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार चुनाव के पहले आरोप और प्रत्यारोप के दौर हम एक तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात करें पोस्टर्स की, तो सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर वॉर तक देखने को मिल रहा है चुनाव के पहले। और ऐसे में कमलनाथ को लेकर जो पोस्टर देखा गया, देखिए आपको दिखा रहे हैं, सवाल 7 करोड़ को लेकर यह पोस्टर लगाया गया है और एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज कर दी गई है। अब क्योंकि पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, इस पोस्टर वॉर को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है कि आखिर किसने ये पोस्टर लगाई है और तमाम चीजें इसमें जानने की कोशिश होंगी। लेकिन मौजूदा समय में ये पोस्टर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इसी को लेकर बवाल है। खबर मुरैना से आ रही है, जहां एफएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 93 साड़ियों की बरामदगी की गई है। अज्ञात लोग ये साड़ी बांट रहे थे और उसके बाद इस साड़ी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस और एफएसटी ने छापा मारा। मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश यहां पर हो रही थी। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी है। सुमावली क्षेत्र के जतावर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां साड़ियां बांटी जा रही थी। 93 साड़ियों को बरामद कर लिया गया है। मुरैना में एफएसटी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और 93 साड़ियों को मौके से जब्त किया है। अज्ञात लोग इस साड़ी को बांट रहे थे, लेकिन किसके कहने पर ये लोग बांट रहे थे, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मतदाताओं को प्रलोभन देने की फिराक में थे ये, और अब 93 साड़ियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर अभी जांच जारी है। अज्ञात लोग ये साड़ी बांट रहे थे। चुनावी माहौल है और इस बीच किसी भी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस की भी पैनी नजर है। पुलिस भी लगातार जांच कर रही है और अब 93 साड़ियों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि 93 साड़ियां मौके से जब्त की गई हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इन साड़ियों को लेकर? कौन बांट रहा था? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस प्रत्याशी के द्वारा साड़ी वितरित की जा रही थी, लेकिन सुमावली विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जो साड़ियों का वितरण की सूचना पुलिस को मिली थी और एफएसटी की टीम को मिली थी, जैसे ही टीम ने दबिश दी और एक सुमावली की विधानसभा के गांव से 93 साड़ियों को बरामद किया है। हालांकि आरोपी थे जो साड़ी बांट रहे थे वह मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस और एफएसटी की टीम इसी बात की जांच कर रही है कि आखिर किस प्रत्याशी के द्वारा वोटरों को लुभाने का काम किया जा रहा था और किस प्रत्याशी के द्वारा यह साड़ी बंटवाई जा रही थी। क्योंकि इलेक्शन का समय है, इस समय अलग अलग तरीके से प्रत्याशी हैं वह वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, चाहे तो शराब बंटवाने के माध्यम से या फिर साड़ियां बांटने के माध्यम से। कई बार देखा गया है कि अन्य सामग्रियां भी बांटी जाती हैं। इसी तरह से इस बार भी देखा गया कि वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह से साड़ी बांटी जा रही थी, उसे लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल एक एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन आरोपियों के द्वारा और किन प्रत्याशियों के द्वारा इन साड़ियों को बंटवाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर में बीजेपी प्रत्याशी और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी और विधायक राजेश शुक्ला बीजापुर विधानसभा में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर दोनों के ही बीच झड़प देखने को मिली है, जहां ग्रामीणों और विधायक के बीच सड़क निर्माण के वादे को लेकर तनातनी हो गई। ग्रामीणों ने प्रत्याशी से अब तक सड़क नहीं बनने को लेकर सवाल किया। काफी देर तक ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी को घेरे रखा। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ग्रामीणों पर नाराज भी दिखे।
महाराज आप लोग सामने गई थी आप एक चीज को ध्यान दीजिए महाराज जी, आप मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी की नुक्कड़ सभा में बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सभा में रजक समाज को धोबी कहने पर यह विवाद शुरू हुआ। हालांकि धोबी बोलने वाले कार्यकर्ता को मंच से ही महापौर ने फटकार लगाई। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोगों का अपमान करती आई है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर की नुक्कड़ सभा का बताया जा रहा है। रजक भाई आपने धोबी समाज करके बोला, मैं आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई अगर गलती हुई हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और श्योपुर में बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव में चुनावी जनसंपर्क करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी बाबू जंडेल। बड़ौदा इलाके के गांवों में बैलगाड़ी पर वो सवार होकर वोटों की अपील की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे पहले ऊंट और फिर घोड़े पर सवार होकर भी वो वोट मांग चुके हैं। हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाने जाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी जंडेल, और एक बार फिर देखिए बैलगाड़ी के ऊपर पहुंचे सवार होकर वोटों की अपील करने। विवादित बयानों को लेकर भी वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं बैलगाड़ी पर बाबू जंडेल जो पहुंचे श्योपुर में, और यहां पर उन्होंने गांव वालों से अपील की है, वोटों की अपील की है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की जनता की, तो उनका ऐसा कहना है कि लगभग इस तरह के हैरतअंगेज कार्य वो करते रहते हैं। उनके बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अब बैलगाड़ी पर सवार होकर वो गांव में पहुंचे वोटों की अपील करने। एमपी बीजेपी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। संकल्प पत्र घोषणा पत्र के जरिए अपना विजन बीजेपी बताएगी। महिला, युवा, किसान, आदिवासियों पर फोकस रह सकता है। रोजगार, शिक्षा, खेती जैसे तमाम मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कभी भी जेपी नड्डा जारी कर सकते हैं संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में कुछ चीजों को शामिल किया जाएगा, और इसी के तहत आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जनता को साधने की कोशिश होगी संकल्प पत्र के जरिए। तो ऐसे में अब इंतजार है कि आखिर कब बीजेपी ये शुभ काम करे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कई गारंटियां बीते दिनों कांग्रेस की तरफ से ऐलान किए गए थे गारंटियों के, और अब बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा और किसानों के लिए क्या होगा, ये अभी देखना बाकी है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कितना वक्त और बचा है? बीजेपी कब अपना संकल्प पत्र जारी करेगी? बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 12:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में वचन पत्र लॉन्च किया जाएगा, और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस वचन पत्र के जरिए, इस पूरे घोषणा पत्र के जरिए, मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी अपने आने वाले 5 साल का, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो क्या विजन रहने वाला है, ये प्रस्तुत करेगी। जनता उन्हें क्यों मौका दे, इसको लेकर बात जो है वो बीजेपी की ओर से की जाएगी। और इसके साथ ही पिछली जब लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पर क्या कुछ काम किए, कितनी कामयाबी मिली बीजेपी को, उन बातों का उल्लेख भी किया जाएगा। अगर खास तौर पर आप देखें तो जो कांग्रेस का वचन पत्र आया था तो उसमें युवाओं पर, महिलाओं पर खासा जो ध्यान है वो कांग्रेस की ओर से दिया गया था। तो कुछ बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से भी आज की जा सकती हैं, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आदिवासी और ST/SC जो वर्ग है उसको लेकर मध्य प्रदेश में काफी चर्चाएं हुई हैं। ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाएं होती हुई आई हैं। तो इस वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है, उनको साधने की कवायद इस पूरे घोषणा पत्र में नजर आ सकती है। वहीं महिलाओं के लिए जो लाडली बहना योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो लगातार वादा किया गया कि 3,000 रुपए तक उसे बढ़ा देंगे, तो इसका जिक्र भी होगा। महिलाओं के लिए अन्य कई और योजनाएं जो हैं उनका जिक्र भी इसमें किया जा सकता है। युवाओं की बात करें तो युवाओं को कितने रोजगार दिए जाएंगे, सीएम शिवराज ने
बीते 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी, अब उसे और कितना आगे बढ़ाएंगे, 5 साल के लिए क्या टारगेट फिक्स करेंगे, ये तमाम जो बातें हैं वो जरूर गौर करने बहुत वाली होंगी। शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बहुत जल्द बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र जिसे कहा जा रहा है, वो जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के लिए ये संकल्प पत्र बहुत अहम है और ऐसे में घोषणा पत्र के जरिए अपना विजन बताएगी बीजेपी। महिला, युवा, किसान, आदिवासियों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा किसानों के लिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ऐलान संभव है। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतापुर और भरतपुर विधानसभा में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दुर्ग में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। 16 नवंबर को मतदान दल होगा रवाना। जिले के 3 स्थानों से होगा मतदान सामग्री का वितरण। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी की नुक्कड़ सभा में रजक समाज को कहा गया धोबी। कार्यकर्ताओं को मंच से मेयर ने लगाई फटकार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में 33 दिनों में चुनाव आयोग को मिली 700 से ज्यादा शिकायतें। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने की शिकायतें। आयोग के पास 300 से ज्यादा शिकायत पेंडिंग। 70 सीटों के लिए कांग्रेस दिखाएगी प्रचार में ताकत। 14 नवंबर को प्रियंका गांधी आएंगी छत्तीसगढ़। रायपुर में करेंगी रोड शो। 15 नवंबर को आएंगे राहुल गांधी। बलरामपुर में डाक मतपत्र के माध्यम से 541 कर्मचारी ने किया मतदान। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी ने किया मतदान। सामरी विधानसभा में बनाया गया था सुविधा केंद्र। कांग्रेस नेता दीपक बैज का आज सूरजपुर दौरा। प्रतापपुर विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। भट्टगांव और प्रेमनगर में भी करेंगे जनसभा। आज खुलेगा बीजेपी के वादों का पिटारा। आएगा घोषणा पत्र। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में जारी होगा संकल्प पत्र। एमपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी चुनावी दौरा। कई चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रोड शो भी करेंगे शाह। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। आज मोहम्मद अकबर और गिरीश दिवांगन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महतारी वंदन योजना जैसी कई घोषणा कर सकती है कांग्रेस। एमपी में चरम पर चुनाव प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम शिवराज उमरिया और छिंदवाड़ा जिले में करेंगे प्रचार। असम के सीएम और सिंधिया भी प्रचार सभा में होंगे शामिल। एमपी में 5वीं बार बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा। इंडी गठबंधन पर कहा कांग्रेस ने दिया अखिलेश को धोखा। सीधी पेशाब कांड को लेकर केदारनाथ शुक्ला का बड़ा आरोप। सांसद रीति पाठक ने उछलवाया मामला। दिल्ली में रहने का उठाया फायदा। भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का टीकमगढ़ में बयान। बताया चोरों की पार्टी। खंडवा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनता को किया संबोधित। मंत्री विजय शाह पर किया हमला। कहा 35 साल की गुलामी से दिलाऊंगा छुटकारा। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस का लुभावनी वादा। कहा बीजेपी को 80% वोट दिलाओ, फिर कराऊंगी अयोध्या राम के दर्शन। बुरहानपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेसियों को गजनी फिल्म जैसे भूलने की बीमारी। भूल जाते हैं जनता को दिया वादा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरें आगे भी जारी हैं। एमपी के युवा को संबोधित अखिलेश यादव सतना में भरेंगे दम। मायावती भी सतना में बीएसपी के पक्ष में करेंगी प्रचार। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और राजगढ़ में करेंगे प्रचार। सीहोर में भी सीएम की होगी सभा। ग्वालियर में खड़गे की सभा में सुरजेवाला हुए नाराज। अपनी सीट के ऊपर कार्यकारी जिलाध्यक्ष के बैठने से हुए नाराज। विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने किया बीच बचाव। जिलाध्यक्ष ने माफी मांगी। सीट पर बैठने का किया आग्रह।
दतिया में कांग्रेस को लगा झटका। प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता की हुई घर वापसी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा ने ज्वाइन कराई पार्टी। कहा, मैंने कभी पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं की। सतना की आदिवासी बस्ती में दिख रहा डायरिया का कहर। दूषित पानी पी लेने से 20 लोग बीमार, 6 की हालत गंभीर। मरीजों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बालाघाट पुलिस ने सुलझाई रीडर की हत्या की गुत्थी। दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल। पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर की हत्या। उज्जैन पहुंचा अयोध्या से लाया पीले चावल कलश। रेलवे स्टेशन हिंदू संगठनों ने कलश की पूजा की और किया स्वागत। रामलला के मंदिर में विराजने पर बांटे जाएंगे पीले चावल। भगवान श्री राम के दर्शन का मिलेगा निमंत्रण। अशोकनगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह ने अस्पताल के वीडियो बनाकर वोट की अपील की। स्वास्थ्य खराब होने के चलते कराया गया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर किया। एमपी के कई शहरों की आबो हवा भी हुई खराब। राजधानी भोपाल का AQI हुआ 175। ग्वालियर और इंदौर में 200 के पार पहुंचा AQI। लोगों को हो रही है परेशानी। ग्वालियर में कहर मचा रहा डेंगू। जिले में 52 नए मरीज मिले। जय आरोग्य अस्पताल में 258 सैंपल्स की जांच हुई। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 876। राहुल गांधी जशपुर में करेंगे प्रचार। अंबिकापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जशपुर से सन्ना में भी करेंगे प्रचार। सरगुजा जिले में तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बुलेट पर बैलेट भारी। पहले चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा 79% मतदान। बीजापुर में करीब 41% वोट पड़े। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। बघेल बोले, रमन सिंह की हालत खराब। पूर्व सीएम ने कहा, हार रही है कांग्रेस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने चुनाव में बांटा पैसा। फर्स्ट फेज में 15 से 18 सीट जीतने का किया दावा। लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों की खलल डालने की कोशिश नाकाम। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 2 जवान हुए घायल। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अलग अलग जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। कोरिया और कोरबा में करेंगे प्रचार। आईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का अंबिकापुर और कोरिया का दौरा। सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में शामिल। बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम का लेंगे जायजा। कोंडा गांव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ हुई मारपीट। गंभीर हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे मौजूद। अंबिकापुर और कोरिया के दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। दोनों जिलों में करेंगी आम सभा। अंबिकापुर के दरिमा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। कोरबा की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़। वोटिंग को लेकर 190 के पार। छठ तक कई ट्रेन में सीटें फुल। वेटिंग 190 के पार। त्योहारों के चलते आरक्षित टिकट को लेकर की मारामारी। कोंडा गांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए करेंगे प्रचार। बेलतारा विधानसभा के राजकिशोर नगर में होगा रोड शो। जशपुर के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से मची सनसनी। रिहायशी इलाके में मिला 5 फीट का अजगर। स्नेक कैचर ने घर में घुसकर इसे निकाला सुरक्षित। जशपुर में महिला की दबंगई। गरीब ठेला संचालक को जमकर पीटा। ठेले से सामान फेंक कर दिखाया गुस्सा। ठेला हटाने के लिए महिला बना रही थी दबाव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धमतरी में 743 सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया मतपत्र। सभी सरकारी अधिकारी पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। 8 और 9 नवंबर को भी मतपत्र से कर सकेंगे मतदान। धमतरी के पीपरछेड़ी गांव में धान की फसल जलकर राख हुई। कटाई के बाद खेत में रखा हुआ था धान।
आग से हुआ भारी नुकसान। आग लगने का फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मैहर की, जहां धनतेरस की रात सोने चांदी के शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दरअसल तकरीबन 3 बजे सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स में स्थित रामचंद्र सोनी के सोने की दुकान में शोरूम में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से 2 घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि ऊपर होटल सिद्धार्थ में भी नुकसान हुआ है। तो शोरूम के साथ साथ आसपास के होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। दरअसल आग लग गई अचानक से, और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। सोने चांदी की दुकान में ही आग लगी, वो भी धनतेरस के दिन। लाखों का सामान जल गया, जलकर राख हो चुका है दुकान में भीषण आग लगने से। तस्वीर आप देख रहे हैं, मैहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर ये भीषण आग लगी, और वो भी ये दुकान सोने चांदी की थी। ज्वेलरी शॉप में आग लगी है, शोरूम है, शोरूम के ऊपर एक होटल भी था, जबकि थोड़ा बहुत नुकसान इस होटल को भी हुआ है, लेकिन ये शोरूम पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। सोना चांदी इसमें रखा गया था, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। तो धनतेरस के दिन एक तरफ जहाँ सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो दूसरी तरफ सोने चांदी की ही दुकान में, शोरूम में ये भीषण आग लगी। खबर मुरैना से है, जहां 3 बदमाशों ने क्यूसेक संचालक से लूट की है। लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और उसके बाद पैसों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए हैं। बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए थे। इसके अलावा पोरसा थाना क्षेत्र के तालाब गेट के पास की पूरी घटना है। बैंक कियोसेक संचालक रामू ओझा से पैसे लूटे गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए थे और 2.5 लाख रुपए लूटकर ये चोर फरार हो गए हैं। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज देखिए सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज 3 बदमाशों ने संचालक से लूट की है। लाठी डंडे से पिटाई कर पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस न्यूज से जुड़ी